हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ वापस, आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी कोरोना की वजह से काफी टाइम से आपकी क्लासेस जो है वो घर में ही लग रही है, तो आपकी सुविधाओं के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया अपना। आप समय पे क्लास अटेंड कीजिए और उसे पढ़ते रहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज अपन एक न्यू टॉपिक के साथ में मिले हैं। टॉपिक है अपना आर्टिकल, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो देखिए डियर स्टूडेंट, व्हाट इज आर्टिकल एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस आर्टिकल। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स, थ्री वर्ड्स ए एंड आर कॉल्ड आर्टिकल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो थ्री वर्ड्स है, ये तो ए एंड द, है ना, या दी, इससे क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? आर्टिकल कहा जाता है। ओके, तो थ्री वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ओके, कंफर्म है? यहां तक आपको ध्यान से देखना, अच्छे से वापस पढ़ते रहना है। कोई चीज समझ में नहीं तो वापस पूछ लीजिए। तो आर्टिकल की डेफिनेशन आई होप आपको लर्न हो गई होगी। एंड दे आर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स, और ये आर्टिकल्स जो होते हैं वो टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, है ना। फर्स्ट होता है आपका डेफिनाइट एंड सेकंड होता है इनडेफिनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट होता है यानी निश्चित और अनिश्चित होते हैं, तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डेफिनाइट के अंदर आपका आ जाएगा दी या द। ठीक है, दी या द, और इनडेफिनाइट के अंदर आपके आ जाएंगे ए एंड, ये दोनों आ जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये आपको ध्यान रखना है। डेफिनाइट, इनडेफिनाइट आर्टिकल्स टू टाइप्स के, एक तो डेफिनाइट आर्टिकल एंड एक इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आपने देखा था आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स थ्री वर्ड्स होते हैं ए एंड द, है ना, जो हमेशा ध्यान रखना है नाउन से पहले, है ना, नाउन्स एंड प्रोनाउन से पहले लगते हैं, वो ये ध्यान रखना है आपको। और आर्टिकल्स हमेशा टू ग्रुप्स में होते हैं, उनके टू ग्रुप्स है डेफिनाइट, सेकंड है इनडेफिनाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन सबसे पहले समझते हैं कि इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है ना, फिर मैं आपको डेफिनाइट के बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो फर्स्टली अपन इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। उससे पहले मैं एक आपके लिए पीडीएफ ओपन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा उसमें समझाता रहूंगा। ठीक है ना, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए द इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अब इसमें फर्स्ट थिंग्स अपन देखते हैं कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज एन वेयर द यूजेस ऑफ ए एंड वेयर द यूजेस ऑफ एन। ओके, तो चलिए लेट्स रीड अबाउट नेक्स्ट। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। अब आपको ध्यान रखना है, जो ए होगा आपका, वो आपके कहां यूज होगा? जो भी साउंड होगा यानी कॉन्सोनेंट साउंड होगा, वहां से जब शुरुआत होगी सब वर्ड्स की, तो उसमें आपको किसका यूजेस करना है? उसमें अपन फर्स्टली यूजेस करेंगे फॉर ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊंगा, तो देखिए कैसे होंगे। और पहले इस लाइन को पढ़ लेते दोनों को, और इन दोनों लाइनों का अर्थ मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। देखिए नेक्स्ट क्या होगा, एंड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वाउल। अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड से अगर शुरुआत होगी तो वहां पे अपन किसका यूजेस करेंगे डियर स्टूडेंट? ए का। एंड जो वाउल साउंड से जिसकी वर्ड्स की स्टार्टिंग होगी, बिगिनिंग होगा, तो अपन उसमें किसका यूजेस करेंगे? एन का। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कॉन्सोनेंट साउंड एंड वाउल साउंड आपको ध्यान रखना है। और अब ज्यादा ये होगा कि एक वर्ड का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में आपको ये हिंदी में अपन ने पीछे क्यों लिखा है इसका भी मैं मतलब आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हो रहा है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा EYE, है ना। अब मैंने आपको पूछा कि व्हाट रिफर्स हियर, तो इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन ने फर्स्ट साउंड को इसको पढ़ना है, अच्छे से रीड करिए। ये क्या हो गया? आई। क्या हो गया? आई, है ना। तो यहाँ पे आया ये आई, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? आ। फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है ना। तो अपन ने देखा कि ये साउंड किसका निकाल रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये अपन को वाउल का साउंड नजर आ रहा है। किसका? वाउल साउंड।
जब भी वाउल साउंड आ रहा है तो अपन किसका यूजेज कर देंगे, यहाँ पे एन का यूजेज कर देंगे, है ना। ये हो गया। जैसे मैंने लिखा ऑरेंज, फर्स्ट लेटर को अच्छे से देखना इसको बस, है ना। क्या निकाल रहा है, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज। तो इसमें भी किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है, यानी कि ये भी किसका साउंड निकाल रहा है, वाउल साउंड निकाल रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पर भी क्या यूजेस करेंगे, एन का यूजेस करेंगे। ओके, है ना। अब जैसे मैंने लिख दिया आपके लिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि शब्दों को देखिएगा। अब मैं एक यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, यूनिवर्सिटी। क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जब मैंने लिखा है तो उसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि सर ओके वाउल तो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो आपने कहा वाउल का वाउल आ गया यहाँ पे, तो क्या यहाँ पर भी अपन एन का यूजेस करेंगे, क्या यहाँ पर एन का यूजेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब कैसे नहीं होगा, तो इसको देखिए, इसका साउंड मैंने कहा, है ना, साउंड देखिए, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो साउंड देखिए क्या हो रहा है। इसको अपन रीड करते समय क्या पढ़ते हैं वो देखिए, जैसे इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, इसका साउंड आ रहा है य, यानी ये तो किसके बीच में आएगा, क से य के बीच में, यानी ये तो कॉन्सोनेंट साउंड बता रहा है। साउंड किसका निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का। और जब कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा तो अपन इसके आगे क्या यूजेस कर लेंगे, ए का यूजेस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर किसका यूजेस हो जाएगा, ए का, है ना। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बार देखा है मैंने कि जहां पर भी ये इस टाइप का यू आया तो आपने क्या कर दिया, ए लगा। अब जैसे एक वर्ड होता है अपन, जैसे ये वर्ड लिखा मैंने, है ना। तो अब बच्चे कहते हैं सर एच है, और एच तो वाउल है ही नहीं, तो यहाँ पे ए आएगा। बट डियर स्टूडेंट, इसको पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते वक्त अपन हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, है ना। क्या हॉनेस्ट पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़ते वक्त इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ऑनेस्ट। क्या होगा, ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो ये अ का साउंड निकाल रहा है ना। तो इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखें, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये साउंड आपको ओ का साउंड निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे किसका यूजेस होगा, एन का यूजेस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप यहाँ से काफी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक्सरसाइज दूंगा तो आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा ताकि और भी चीजें आपको अच्छे से और पता चलती जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले कुछ रूल्स के बारे में। आगे भी इसके रूल्स में क्या क्या हो रहा है, 3rd नंबर रूल्स हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ मैं ऐसे और बता देता हूं कि ए एन का यूजेस हमेशा किसके लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगुलर नाउन, ठीक है ना। हमेशा इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले होगा, ये चीज आप ध्यान रखें, या बिगिनिंग विद सिंगुलर नाउन। और डियर स्टूडेंट्स, ये कभी भी जब भी एडजेक्टिव इक्वल्स होगा साथ में होगा, तो इक्वल्स जब एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के बाद में होगा और नाउन से पहले होगा। ये चीज पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखते हैं अगले कुछ रूल्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। और भी थर्ड, अपने फर्स्ट रूल पढ़ लिया, सेकंड रूल्स क्या कह रहा है वो देखिए। इफ अ वर्ड बिगिंस विद ए वाउल बट is pronounced in the way as, एक मिनट, यहां पे ये जो आपके y लिखा हुआ है, ये y नहीं है, ठीक है, यहां पे आपके है u, u है, ये ध्यान रखिए। in it write a and not and before it। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जब भी बिगन किया ए वाउल बट इज प्रोनाउंस्ड, अपन ने अभी समझा था जैसे ये यूनिवर्सिटी है ना। तो यूनिवर्सिटी में य है ना, यहाँ पे यू है, लेकिन अपन ये नहीं सोच सकते हैं कि ये जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। उसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे अपन करेंगे देखिए। यूज ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल द, तो डेफिनाइट आर्टिकल्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, पुट द बिफोर वर्ड विच मीन द इनहैबिटेंट ऑफ ए कंट्री। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंट्री के नाम अपन सोचते हैं कि कंट्री के नाम से पहले भी द का यूज होगा, क्योंकि कंट्री भी तो
अब ये समझाया माना जाता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच के बैठ जाते हैं कि द जो होता है ना उसका यूजेज वैसे दुनिया में कोई एक चीज होती है, वन ऑफ इन द वर्ल्ड, है ना, दुनिया में कोई एक चीज होती है उसके लिए होता है, तो वो भी आपके लिए आप जहां तक हो सकता है आपका करेक्ट है, लेकिन कुछ ऐसे वेज होते हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती है। पुट द बिफोर द वर्ड विच मीन द इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, जैसे द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, है ना। अब यहाँ पर किसके लिए यूजेस हो रहा है, यहाँ पर इंग्लिश के लिए यूजेस हो रहा है, ना कि एक कंट्री के लिए यूजेस हो रहा है। एंड द इंडियंस इन इंडिया, अब इंडियंस कहाँ रहते हैं, इंडिया के अंदर, और इंग्लिश जो इंग्लिश पर्सन होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, इंग्लैंड के लोग होते हैं, उनके लिए बात हो रही है, वो कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड के अंदर, तो उनके लिए अपन हमेशा किसका यूजेस करेंगे, द का यूजेस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी जाति के लिए आपको बताया जा रहा है और उसका कनेक्शन किससे हो, कंट्री के साथ में होता है, तो अपन उसके लिए हमेशा द का यूजेस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब द का यूजेस और कहाँ होता है, देखिए माउंटेन रेंज, जो भी माउंटेन रेंज होंगी उसके लिए किसका यूजेस करोगे, द एल्प्स, द हिमालयस, है ना, बड़ी बड़ी जो माउंटेन्स होते हैं, है ना, उसके लिए। लेकिन इसमें एक नोट है, इस नोट को गौर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, है ना। बट डू नॉट पुट द बिफोर द नेम ऑफ सिंगल माउंटेन्स और हिल्स, कभी भी कोई भी सिंगल माउंटेन आ गया उसके लिए अपन इसका यूसेज नहीं कर सकते। द का यूसेज माउंटेन रेंज के लिए होता है, जो है ना लंबी दूरी तक होता है, जिसमें बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं माउंटेन्स, उसके अंदर अपन इनका यूसेज, हिल्स वगैरह जो होता है ना बहुत सारे उसमें कनेक्टेड होते हैं, उसके लिए अपन इसका यूसेज कर सकते हैं। जैसे हिमालय को देखो आज कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसके लिए अपन इसका द का यूसेज करते हैं। और सिंगल माउंटेन्स अगर होंगे तो उनके लिए इनका यूसेज नहीं होगा, है ना। जैसे मैंने माउंट आबू लिख दिया, तो उसके लिए, जैसे गुरु शिखर लिख दिया, ये भी एक बड़ा माउंटेन है, तो उसके लिए लिख दिया, तो उसके लिए अपन यूजेस नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, रिवर्स नेम, कैनल, सी, ओशियन, वैलीज, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड डायरेक्शंस, है ना। इन सब के लिए किसका यूजेस करेंगे, है ना, जैसे रिवर्स हुई, है ना, द गंगा, कैनल्स हो गई आपकी, कोई भी नहरें वगैरह हो गई उसके लिए, सीज हो गए, बड़े बड़े समुद्र हो गए, ओशियंस हो गए, महासागर वगैरह हो गए, वैलीज हो गई, डेजर्ट हो गए, रेगिस्तान हो गया, जंगल हो गए, आइलैंड के जो ग्रुप्स होते हैं उनके हो गए, है ना, अंडमान निकोबार वगैरह ऐसे हो गए, तो उनके लिए अपन यूज करते हैं। एंड डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वगैरह हो गए, तो उनके लिए भी यहाँ पे अपन यूजेस करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आ रखा है जैसे नॉर्थ सी, तो इसके लिए किसका यूज किया, द का। नाम आना चाहिए, द इंडियन ओशियन, नाम आया ना इसका, इसको नाम से जाना जाता है, तो इसके लिए अपन द का यूजेस कर रहे हैं। तो ऐसे ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी ये वर्ड्स दिखे, जहां रिवर, कैनल, सीज, ओशियन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, डायरेक्शन वगैरह जो भी है, सारे वर्ड्स के लिए अपन को किसका यूजेस करना है, द का यूजेस करना है। यहाँ एक और सेंटेंस देखिए, लखनऊ इज एंड द गोमती, अब नॉट ऑन गोमती, यहाँ पे अपन ये नहीं लिख सकते, है ना, लखनऊ इज ऑन गोमती, ऐसा यूजेस नहीं होगा। तो गोमती उसके लिए किसका यूजेस हुआ है, द का यूजेस हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। यूज द बिफोर द नेम ऑफ एयरप्लेन, शिप्स, ट्रेन्स, है ना, कोई भी एरोप्लेन का नाम आ गया, शिप्स का नाम आ गया, या फिर ट्रेन्स आ गई, तो इनके नाम से पहले भी किसका यूजेस करते हैं, द का, द राजधानी एक्सप्रेस, है ना। तो बट डू नॉट यूज द बिफोर आर द व्हीकल व्हेन दे इंडिकेट अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसे नहीं कि हम कोई भी यूजेस करते हैं बस के लिए वगैरह, इसके लिए अपन इनका यूजेस नहीं कर सकते, ओनली फॉर जो इनके लिए खास नाम हो इनका, है ना। इसमें सिर्फ यहाँ एरोप्लेन लिख देता तो इसमें अपन कोई भी आर्टिकल का यूजेस नहीं कर सकते। तो राजधानी एक्सप्रेस, है ना, इसका नाम आया ट्रेन का, तो उसका नाम है द राजधानी एक्सप्रेस, तो अपन ने इसका यूजेस किया है। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको
ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक। अब कोई भी धर्म से जुड़ी धार्मिक जो बुक्स होती हैं उसके लिए किसका यूजेस करते हैं अपन? उसके लिए अपन द का यूजेस करते हैं। जैसे ये आगे आपके डेजर्ट और गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म फोर्स, ये जो भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वन इन द वर्ल्ड, ऐसे चीजों के लिए अपन किसका यूजेस करेंगे? सबसे पहले रिलीजियस बुक्स। क्या है आपके लिए? रिलीजियस बुक। कोई भी धर्म से जुड़ी, डेजर्ट तो आपको मैंने बताया था, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हो, या फिर कोई भी अपने सशस्त्र सैनिकों की जो टीम होती है उनके लिए हो, या फिर आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, उनके लिए हो, म्यूजिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके लिए हो, एंड जो भी वर्ल्ड से जुड़े हुए चीज हो तो उनके लिए अपन किसका यूजेस करेंगे? द का यूजेस करते हैं। जैसे द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस से जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी तो द कांग्रेस पार्टी है ना। तो द जुडिशरी, द सहारा डेजर्ट एंड द हिंदूज, है ना। इस प्रकार से अपन इनका यूजेस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप वापस पूछ लीजिए, इनको अच्छे से पढ़िए। कोई मीनिंग, कोई भी, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपको और इसमें से आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका अर्थ क्या है, तो वापस एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वापस इसका अर्थ वापस समझा दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कुछ ओमिशंस होती हैं जो जहां पर द का यूजेस नहीं होता है ना। तो क्या क्या होती है उसके बारे में भी एक फटाफट थोड़ी सी नजर डाल देते हैं वैसे, और उसके बाद में मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दूंगा तो आपको वो एक्सरसाइज अच्छे से नोट डाउन करनी है ना। जब ये आपको दिया जाएगा तो आपको एक ये पीडीएफ भेज दी जाएगी जिसमें आपको इसको देखकर अच्छे से उतारना है अपने नोटबुक के अंदर, और साथ ही साथ में आपको इसकी 1 by 1 जो एक्सरसाइज है वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी कुछ ओमिशंस होती हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, तो इनका प्रयोग कहाँ नहीं होता है तो वो देखिए। सबसे फर्स्ट थिंग, do not put the before the name of substance if they are used in a general sense। कोई भी चीज जनरल सेंस के लिए अपन यूज करते हैं तो उसमें कभी भी द का यूजेज आप नहीं करोगे। जैसे ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर, है ना। तो इसके लिए अपन ऐसे नहीं लिख सकते द ब्रेड या फिर द फ्लोर। तो इनमें जैसे गोल्ड इज, आप गोल्ड आप कहोगे सर सोना तो एक ही होता है, उसके लिए अपन द का यूजेज सोने के लिए यहाँ पे गोल्ड के लिए नहीं लगा सकते, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी जनरल साइंस की जो चीजें होती हैं उनके लिए अपन यूजेज नहीं कर सकते। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंस है वो देखिए, सबसे पहले जो नेम्स ऑफ मील्स, है ना। जैसे अपन मील्स यानी खाने का जो समय होता है, जैसे डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, तो इनके लिए आप किसी भी प्रकार का यूजेज नहीं करोगे। द का यूजेज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी ध्यान आपको रखना है। कहोगे सर ये तो दिन में एक बार ही करते हैं ना, डिनर हुआ, लंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, तो इनके लिए भी इनका यूजेज नहीं होता, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना। डू नॉट यूज द बिफोर प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन से पहले तो बिल्कुल भी आपको व्हेन दे आर यूज्ड इन ए जनरल सेंस बुक्स, तो इनसे पहले आप नहीं कर सकते, आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई भी गेम्स के नेम हुए, नेम ऑफ गेम्स, गेम्स का नाम आ गया जैसे प्लेस टेनिस, तो द टेनिस नहीं होगा। तो कभी भी गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल का यूसेज नहीं होता है। डू नॉट पुट द बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज अनलेस द नेम डिनोट दैट इट इज मेड ऑफ पार्ट्स। अब कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनके पार्ट्स हो गए हो या पार्ट्स हो गए, तो उनके लिए अपन, जैसे इंडिया है, इसका यूसेज अपन नहीं कर सकते, इटली, फ्रांस, चाइना, है ना, रिपब्लिक। बट लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं, द यूनाइटेड स्टेट इज वेरी रिच। अब यहाँ पे क्या आया है कि ये बहुत ही अमीर है यूनाइटेड स्टेट, इसकी विशेषता भी साथ में बताई गई है, इसलिए इसमें अपन इसका यूजेज कर रहे हैं, है ना। द USSR हैज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। तो जब इनकी विशेषताओं के साथ में इनको बताया जा रहा है तो इसके लिए अपन इसका यूजेज करते हैं, और खास करके 2-3 कंट्रीज ऐसी होती हैं उनके लिए ही द का यूजेज आपके होता है। यूएसए भी ध्यान रखिएगा, और UN भी होती है, वो भी ध्यान रखिएगा।
Do not use the before the name of the office if this follows the name of the officers, the Prime Minister Dr. Manmohan Singh. But if the names are not mentioned, the must be used the Prime Minister, the President. अब ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि आप कभी भी नाम जो ऑफिसर्स होते हैं तो इनके नाम से पहले कभी यूज नहीं कर सकते हो द का. These follows the name of officer. जैसे इनके नाम आ गया है ना, तो इनके नाम आ गया तो इनके नाम से पहले आप इनको कभी भी द का यूजेस नहीं कर सकते हो. लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो द प्राइम मिनिस्टर, अगर अलग से द प्रेसिडेंट, इनको ऐसे लिख सकते हो. द इनके आगे आप नहीं लगा सकते. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी. कोई चीज समझ में नहीं आई तो मुझसे वापस पूछिएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट, जब ये काम आपका खत्म हो जाएगा तब आपको इसके साथ में पीडीएफ दी जाएगी, उसको आपको अच्छे से करना है. ओके.